Assalamu alaikum everyone, this is Pirzada Munir and welcome to Broad Vision Classes. Dear students, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस कर रहे हैं और हमने 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऑलरेडी डिस्कस किया है और आज हम 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कंजंक्शन। तो क्या होता है कंजंक्शन, उस बारे में सब कुछ आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे कंजंक्शन में क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेज और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। दैट मीन्स कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को। जैसे कंजंक्शंस जो है, कंजंक्शंस की एग्जांपल्स क्या हैं, एंड है, और, बट, ऑल्दो, इफ, सो, येट, नॉर, एटसेट्रा, यानी और भी बहुत सारे हैं। इनकी एग्जांपल्स को समझने से पहले कि कैसे हम इनको यूज करेंगे, उससे पहले हम पहले समझते हैं कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। जैसे फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। एग्जांपल में समझते हैं, अंडर द टेबल, इसमें अंडर द टेबल इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या कहना चाहता है ये, तो ये जो है ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। और उसके बाद क्लॉज क्या होता है, क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड, यानी कि इसमें इफ यू एक सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड जो क्या है ये एक वर्ब है, तो यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्लॉज है। और तो उसके बाद जैसे इसमें समझते हैं, ही ईट्स फूड, वो खाता है खाना, वो खाना खाता है, दैट मीन्स ही एक सब्जेक्ट है और ईट्स एक वर्ब है। ये सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, ये सभी जो है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाके ये सभी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या समझते हैं कि क्लॉज जो है, क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है और उसका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लॉज दो टाइप्स के हैं, एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज ही को हम बोलते हैं दूसरा नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। और इसको क्यों हम डिपेंडेंट बोलते हैं, इसको हम क्यों इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें और वर्ड्स चाहिए, यानी कि दूसरी सेंटेंस का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि दूसरी सेंटेंस चाहिए। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। हम एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें क्या लिखा है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप वर्क हार्ड करोगे, तो यहां से अगर हमने ऐसा पूछा है कि अगर आप मेहनत करोगे तो, लेकिन आगे कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या होगा, यानी कि अभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो इसकी कंप्लीट होने के लिए हमें क्या चाहिए, और सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी एग्जांपल है, ऑल्दो ही स्टडीड वेल, अगरचे उसने अच्छा पढ़ा, ऑल्दो ही स्टडीड वेल, अगरचे उसने अच्छा पढ़ा, तो क्या हुआ, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। हालांकि ये है तो क्लॉज, लेकिन एक सेंटेंस है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे, ऑल्दो ही स्टडीड वेल बट ही फेल्ड, यानी कि दूसरा इसके साथ बट ही फेल्ड, हमने इसको कंप्लीट मीनिंग करने के लिए आगे हमने दूसरी सेंटेंस को जोड़ा, दूसरे क्लॉज को जोड़ा, तभी जाकर ये इसका मीनिंग जो है कंप्लीट होता है। तो ऐसे क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसका मीनिंग जो है जो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग देता है, यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस होती है। जैसे ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है, तो इसके आगे हमें और लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों खाता है, कैसे खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है।
यानी कि जो भी कंप्लीट सेंटेंस देते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो कंप्लीट नहीं देते हैं सेंस तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसी को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, इसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। उसके बाद समझते हैं हम कि ये जो है कंजंक्शंस का यूज कैसे होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ब्रेड एंड बटर इज गुड फॉर ब्रेकफास्ट। हमने बोला कंजंक्शंस दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ब्रेड एक वर्ड है, बटर एक वर्ड है, तो ब्रेड और बटर को आपस में किसने जो है कनेक्ट किया है, लिंक किया है, एंड ने। तो एंड एक कंजंक्शन है। ऐसे ही दूसरी सेंटेंस में हम समझते हैं, आई लाइक टू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये इन द मॉर्निंग जो है ये एक फ्रेज है, और आर इन द इवनिंग, और आर इन द इवनिंग ये भी एक फ्रेज है। तो ये दो फ्रेज है, इनको ज्वाइन किसने किया है, और ने। तो और एक कंजंक्शन है। ऐसे ही तीसरी सेंटेंस में क्या है, आई वॉज फीलिंग टायर्ड सो आई वेंट होम। तो आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मैं थक चुका था, यानी कि मुझे थकावट महसूस हो रही थी, सो आई वेंट होम, इसीलिए मैं घर चला गया। तो आई वॉज फीलिंग टायर्ड ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक क्लॉज है, और आई वेंट होम ये भी एक कंप्लीट क्लॉज है। तो ये दोनों क्लॉज को आपस में किसने जो है ज्वाइन किया है, सो ने। तो सो एक कंजंक्शन है। तो ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉज को आपस में ज्वाइन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शंस। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। उसमें से पहला टाइप क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच आर यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉज ऑफ सिमिलर टाइप। यानी कि ऐसे जो है वर्ड्स होते हैं, ऐसे कंजंक्शंस जो वर्ड्स को या फ्रेज को ज्वाइन कर सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड्स या इनको फ्रेज को यूज करते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स क्या हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, जैसे फॉर है, एंड है, नॉर है, बट है, और है, येट है, सो है। तो ये है एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसको आप सिंपली जो है एक ट्रिक से याद रख सकते हो, दैट इज फैन बॉयज। एफ फॉर के लिए है, ए एंड के लिए है, एन नॉर के लिए है, बी जो है बट के लिए, ओ जो है और के लिए, वाई येट के लिए, एस सो के लिए है। तो एग्जांपल से समझते हैं इनको क्या होते हैं। एग्जांपल क्या है, ही वेंट टू मार्केट फॉर ही नीडेड टू बाय क्लॉथ्स। तो वो मार्केट गया, रीजन कौन बता रहा है, फॉर ही नीडेड टू, क्योंकि उसको क्या खरीदने थे, कपड़े। तो ये फॉर यहाँ पे इसको और इस सेंटेंस को, इस क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर रहा है, इस क्लॉज को और इस क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर रहा है, और इसलिए फॉर जो यहाँ पे एक कंजंक्शन है। ऐसे द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ पे द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, यानी कि पुअर है लेकिन क्या है, ऑनेस्ट है। तो ये बट जो है ऑनेस्ट और पुअर को आपस में मिला रहा है, तो ये एक कंजंक्शन है। जैसे तीसरी सेंटेंस समझते हैं, आई रैन फास्ट येट आई केम लास्ट, यानी मैं तेज दौड़ा फिर भी मैं आखिर में आया। आई रैन फास्ट ये एक क्लॉज है, आई केम लास्ट ये भी एक क्लॉज है। तो इसको, इन दोनों क्लॉज को आपस में किसने जोड़ा है, येट ने। तो ये जो है ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसके बाद हम दूसरा टाइप देखते हैं, दैट इज सिटिंग कंजंक्शन, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं, कंजंक्शंस यूज्ड टू जॉइन अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू अ मेन क्लॉज। ऐसी कंजंक्शंस जो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक दूसरे मेन क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जांपल से। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय द टाइम, एज सून एज, एटसेट्रा। ये जो है ये एग्जांपल्स हैं सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस की। एग्जांपल से जो है इसकी उनसे समझते हैं। जैसे आई विल बाय यू ए न्यू बाइसिकल इफ यू पास द एग्जाम। आई विल बाय यू ए न्यू बाइसिकल, यहां तक ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि एक मेन क्लॉज है। इसका जो मीनिंग है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो इसके साथ हमने क्या कहा है, इफ यू पास द एग्जाम, ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को और मेन क्लॉज को आपस में ज्वाइन किया है इफ ने। तो इसीलिए ये जो है ये क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, शी फेल्ड द टेस्ट बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी हार्ड। अगर हम इतने बोलेंगे कि शी डिड नॉट स्टडी हार्ड तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। तो इसका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और शी फेल्ड द टेस्ट ये एक मेन क्लॉज है, और इस मेन क्लॉज को इस सबऑर्डिनेट यानी कि इस डिपेंडेंट क्लॉज से किसने ज्वाइन किया है,
बिकॉज ने। तो बिकॉज एक जो है ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ऐसे ही कंजंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। और इसमें एक बात ये समझनी है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने बोला था कि वो जो है वो सिर्फ वर्ड्स के बीच में आते हैं, यानी सेंटेंस के मिडल में या वर्ड्स के बीच में आती हैं, लेकिन इनको हम पहले भी यूज कर सकते हैं। जैसे पहले एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर इसको हम ऐसे बोलेंगे आई विल बाय यू अ न्यू बाइसिकल इफ यू पास द एग्जाम, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इफ यू पास द एग्जाम आई विल बाय यू अ न्यू बाइसिकल। तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि एक को हम जो है कंजंक्शन को हम पहले भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप ऑफ कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शंस। क्या होते हैं, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस यूज्ड टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स, यानी कि एक सेंटेंस के इक्वल एलिमेंट्स को जॉइन करने के लिए यूज होते हैं। और याद रखना इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ईदर और, नेदर नॉर, both and, not only but also, so that, no sooner than। और ये सेंटेंस में जब भी आते हैं ये एक कॉम्बिनेशन फॉर्म में आते हैं। एग्जांपल से समझ आ जाएगा, जैसे इधर खालिद और मौजिद विल कम टुडे, हमने इसमें इधर भी लगाया और आर भी लगाया, यानी कि एक कंबाइंड फॉर्म में आए हैं। इधर खालिद और मौजिद, खालिद और मौजिद इन दो को जोड़ा है और इधर और आर दोनों ही आए हैं। तो ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कंजंक्शन है ये है एक कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। या दूसरी से समझते हैं, ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो उर्दू। ही स्पीक्स नॉट ओनली एक कंजंक्शन है, बट आल्सो जो है इंग्लिश और उर्दू को इन्होंने जोड़ा है, और ये दोनों नॉट ओनली और बट आल्सो यानी कि एक सेंटेंस में आए, एक कंबाइंड फॉर्म में आए हुए हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंजंक्शन को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो ये थी कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट कंजंक्शंस। तो इसके साथ हमने कंजंक्शंस का जो पार्ट था इसको कंप्लीट किया। अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक और पार्ट ऑफ स्पीच है और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आउट ऑफ 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, दैट इज इंटरजेक्शंस, हम उनको कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स।